हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है, एक जानकारी देनी है कि अब अपने चैनल का नाम इम्पल्स क्लास नहीं रह गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर इसका नाम हो गया है तिलवा एडू सोसाइटी। ठीक है। और आज के बाद से वीडियो आप लोगों को इसी नाम से मिलेगा और चैनल का नाम भी यही हो गया। ठीक है। चलिए अगला स्टेप हम लोग ये उठाते हैं कि सीधे हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जिस काम के लिए है उस पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे और गारंटी के साथ 95% ये टच करना ही करना है। ठीक है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन, यानी कि वह हाइड्रोकार्बन जो सबसे सरल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, जो एक कार्बन का होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मीथेन, यानी कि CH4। ठीक है। ये सबसे सिंपल सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं मीथेन का सूत्र क्या होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है ना। CH4 का ये संरचना कैसे होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। आप एक काम कीजिए, क्लोरोमीथेन है, एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है। ये क्लोरीन लगा दीजिएगा, अब ये क्लोरोमीथेन बना देगा, इसी को बोलता है क्लोरोमीथेन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिए, CH3Cl है ना। एक एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा? CH3Cl। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, मतलब सहसंयोजक आबंध पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। देखिए ये C3H8 है, यानी कि 3 कार्बन, और ये क्या है? प्रोपेन है, अल्केन है। ठीक है। तो C3 तीनों कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड में बांध दीजिए। अब इसको इस पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बैठ जाएगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन बैठ जाएगा, और इस पे 2 बैठा दीजिए। ठीक है। यही है स्ट्रक्चर। अब इसमें कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 9। तो कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक काम कीजिए, फिर से बनाते हैं। सी सी और सी, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2, इतना ही होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। तो यही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 8 9 10, डी नंबर आंसर हो जाएगा।
जो कि आंसर दिया भी है डी नंबर। ठीक है, तो ये सहसंयोग आबंध कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग बायोलॉजी के क्लास में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज बनता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और जल के मिलने से। ठीक है ना, ये वायुमंडल से आता है और ये कहां से आता है, जाइलम उत्तक के द्वारा ये जमीन से जाता है और ये क्या बनाता है, C6H12O6। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। तो देखिए C6H12O6 पहला ही आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इथाइल अल्कोहल अवायवीय क्या होता है, ये शोषण जो होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उस शोषण में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न, मीथेन किसका उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अकार्बनिक। अकार्बनिक तो होगा नहीं, तो संतृप्त और असंतृप्त होता क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल नहीं सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं संतृप्त, इसी को बोलते हैं संतृप्त। तो मीथेन में क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, CH4 होगा। तो देखिए तो इसमें डबल बॉन्ड है नहीं है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए वो असंतृप्त हो जाएगा। अब देखिए CH4 मीथेन में नहीं है, C2H4 इसका देखना पड़ेगा, C और C में लगा दीजिए और H4 है, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। लेकिन इस कार्बन का कितना है, 1 2 3 सिर्फ, तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब ये सही हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड के लगने से ये क्या हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। इथेन कह रहा है, इसका आणविक फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, इथेन है। ठीक है, C2H6 होगा। ठीक है, तो C1 2 कार्बन कार्बन जोड़िए, इस पे 3 बिठा दीजिए, इस पे 3 बिठा दीजिए, 3 और 3 6 7, कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 7 नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बंधन है ना, तो इसी को बोलते हैं कितने सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, CH3COOH है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम देख लिया, थोड़ा 3 4 इसका, ठीक है ना, उसका देख लीजिएगा। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का क्या होता है, इथानोइक एसिड। देखिए तो इसमें है कोई, मिथानोइक अम्ल, प्रोपानोइक अम्ल, इथानोइक अम्ल, तो क्या होगा उत्तर, यही सी वाला आंसर सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो वैसे ही आपसे पूछ देगा ब्यूटाइलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्यूटानोइक एसिड, ओइक एसिड है। ठीक है, वैसे फॉर्मिक अम्ल का क्या होगा, मिथानोइक एसिड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही चले जाइएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, चले जाइएगा ऐसे ही। अगर पूछ देगा तो, लेकिन इतना ही में पूछेगा, इससे ज्यादा पूछने वाला है नहीं। तो लगभग अभी तक का यही पैटर्न है
यही इतना ही तक पूछा गया और आप लोगों से इतना ही पूछेगा ही। चलिए अगला प्रश्न, नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, N2, यानी कि एक नाइट्रोजन अपने साथ दूसरे नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनाएगा। ठीक है ना, तो इतना भी शेयरिंग करके बना रहा है, 1 2 और ये 3, तीनों बना लीजिएगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न CnH2n+2 ये किसका समान सूत्र है, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन और, तो यहाँ पे बिठा के देख लीजिए। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, ये याद होनी भी चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं याद है तो अभी भी वक्त है, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें, देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे अच्छा है और हम एक बार और हमको याद है किसी वीडियो में समझाए हैं, अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा। क्या होता है कि कार्बन कार्बन की एक इथिलीन है, ठीक है ना, यानी कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब देख लीजिए इसमें उत्तर कौन सा सही है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दोनों सिग्मा दोनों पाई दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध, ये तो इलेक्ट्रोवायलेंट ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जैव गैस, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, CH4 क्या होता है, CH4 हमेशा दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, या फिर उस जानवर के अपशिष्ट पदार्थ में पाया जाता है या मल में पाया जाता है जो रूमिनेंट होते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले होते हैं, जो कबरी करने वाले होते हैं, जैसे गाय बैल भैंस बकरी, ये जितने भी होते हैं ना, इनको रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। और ये अपने जो इनका जो मल होता है उसमें क्या होता है, मीथेन गैस होता है, इसी को बायो गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बेंजीन का अणु सूत्र है, बेंजीन का अणु सूत्र है, आप लोग जानते हैं ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, C6H6। ठीक है, C6H6 यही होता है बेंजीन। चलिए अगला प्रश्न, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो मीथेन मीथेन का ये फॉर्मूला पहले आप लोग ये बना लीजिए, संरचना इसका, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, तो अब आप लोग लिख लीजिए 1 2 3 और 4, कितना हुआ, 4 है ना, सहसंयोजक बंधन, तो इसका सही उत्तर 4, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोनिल ग्रुप कौन है, कार्बोनिल ग्रुप कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला CHO। ठीक है ना, CHO। चलिए अगला प्रश्न, इथेनॉल की क्रियाशील मूलक है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, क्या होता है, नॉन है, अल्कोहल है, क्या होगा, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। ठीक है ना, OH जहां पे होगा ये अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल में आता है। ठीक है ना, तो इथेनॉल क्या होता है, एक अल्कोहल होता है। ठीक है ना, इससे बच के रहना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज होता है, इसकी लत नहीं लगानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। ठीक है ना, अणु सूत्र है इथाइल अल्कोहल, इथाइल इथेन इथाइल, तो कितना उसमें कार्बन होगा, 2 होगा, लेकिन है अल्कोहल। ठीक है ना, तो क्या होगा कि आप लोग इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसमें OH जोड़ दीजिए, सी यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, और ये वाला हटा के OH लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, C2
H5OH है किसी का, देखिए तो C2H5OH, ठीक है। तो यही इथाइल अल्कोहल होता है। एक हाइड्रोजन हटा करके और उसका फंक्शनल ग्रुप लगा दें किसका, अल्कोहल का, हो जाएगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक कह रहा है, ठीक है ना, यानी क्या, प्लस माइनस वाला, धनात्मक और ऋणात्मक में CH4 कभी नहीं हो सकता है, CO2 CaCl। देखिए यहाँ पे जो NH3, ये देखिए Ca आप लोग जानते हैं प्लस प्लस में टूटेगा और Cl क्या होगा, माइनस में टूटेगा, दो है तो दो माइनस आ जाएगा और ये, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है। कैल्शियम प्लस प्लस और क्लोरीन माइनस, दो दो क्लोरीन है तो दो माइनस हो जाएगा, दो प्लस, खत्म। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा यौगिक NaCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है, फदफदाहट के साथ, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए, तो NaCO3 को अगर हम लोग एसिटिक एसिड से एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। यहाँ पे हम ला कर रखिए, ग्राफिक्स के थ्रू आप लोग देख लीजिए, ये ग्राफिक्स है आपके सामने कि ये यहाँ पे CO2 निकल रहा है, ठीक है ना, ये भी निकल रहा है। तो ये NaHCO3 जो है एसिटिक अम्ल के साथ यानी कि CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये वाला। तो रिएक्शन करके CO2 निकालेगा और ये फस्फोरास के साथ क्या होगा, उसमें से निकलेगा, इवेपोरेट होगा, इसीलिए कह रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इथेनोइक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल बोल रहे हैं, इथेनोइक, हाँ एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। सी सी दो है, मीथेन ये नहीं है, ये नहीं, एसिटिक एसिड नहीं है, इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड के साथ NaCO3 अभिक्रिया करके CO2 निकालेगा और यही पदार्थ अगर निकल जाएगा उसमें से। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ है, देखिए बाहर से काली हो रही हो इसका मतलब क्या होता है, कार्बन भरपूर मात्रा में निकल रहा है। तो देखिए भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तभी कार्बन ज्यादा लगता है और वो तली पे जो खाना बनाने वाली तली बर्तन होता है उसके नीचे जो तली होती है उसमें काला काला हो जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध होते हैं, किसमें होगा तीन आबंध, तीन आबंध किसमें होगा, देखिए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध होते हैं। तो इसका आंसर है C3H4, क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, दो हो गया, C3 है, सॉरी C3 है, एक दो तीन, और चार क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन पहला वाला कार्बन और बीच वाला कार्बन, फिर लास्ट वाला कार्बन और बीच वाला कार्बन के बीच में हो गया। तो इस कार्बन का जो जो चार ये है रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दीजिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दीजिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दीजिए, देखिए तो इसका टेट्राहेड्रल पूरा हो गया ना, एक दो और दो चार, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हो गया, आठ पूरा हो गया। वैसे ही इसका भी है, एक दो तीन चार और यहाँ पे चार, तो इस कार्बन का भी इधर भी शेयर किया हुआ है इधर भी शेयर किया हुआ है, आठ हो गया। इसका यहाँ से दो ले रहा है यहाँ से दो ले रहा है, चार और चार यहाँ पे है, आठ। वैसे ही देखिए इस कार्बन का यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो है, तो दो और दो चार और यहाँ पे चार है, आठ, ठीक है। तो यही उसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, इथाइन देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके
इथाइल देगा, कैल्शियम कार्बाइड है। चलिए अगला प्रश्न है, Al4 C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनेगा? मीथेन बनता है। Al4 ए सॉरी Al4C3 के जल के अपघटन से मीथेन बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समन्वय संभव है? देखिए इसका आइसोमर पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे एक ग्राफिक्स हम दिए हैं आप लोगों को, एक टेबल ही दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल समन्वय की संख्या कितनी होगी? जैसे मीथेन में कितना पॉसिबल है? एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कितना होगा? एक ही होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में। ब्यूटेन में 2 हो जाएगा, पेंटेन में 3 हो जाएगा, हेक्सेन में 5 हो जाएगा, हेप्टेन में 9 हो जाएगा, ऑक्टेन में 18 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है पेंटेन, तो पेंटेन में कितना है? पेंटेन यहाँ पे देखिए 3, इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चार्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ये वाला चार्ट आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और देख लीजिएगा ऐसे ही, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा। 3 1 2 3 5 9 8 18 35 75 हो सकता है कल पूछ दे कि हेप्टेन में कितना होगा, तो कितना होगा? तो 9 होगा। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, यानी कि महकने वाला? तो क्या होगा इसका? बेंजीन इसका होता है, बेंजीन होता है। व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं, CaOCl2। चलिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाएंगे? तो O2 जो होता है ना सॉरी ऑक्सीजन यही होता है O2। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो कितना होगा? 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। जल में, जल क्या है? H2O है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। कौन सा उत्तर सही है? 2:1, यानी कि पहला नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पे आपको लगेगा ना आइसो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे आइसो, ठीक है ना, आइसोप्रीन, यही होता है प्राकृतिक रबड़, ठीक है ना। प्राकृतिक रबड़ जो होता है इसी का बहुलक यही है, आइसोप्रीन। चलिए अगला अगला प्रश्न, ऐसे पढ़े तो आप हैं ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है और एकदम हाई टारगेट के साथ इसको टारगेट किया जाता है क्वेश्चन सेट करने के दौरान, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक वीडियो देखिए और एग्जाम देके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सही में सर जो बोले थे इंपॉर्टेंट है तो था। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? कॉपर होता है, ठीक है। ये तो इसका क्वेश्चन नहीं था, फिर भी दे दिए थे। चलिए अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील मूलक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर दो ये होगा और 2 इधर होगा, वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? अल्केन तो नहीं होंगे, डबल बॉन्ड लग गया है कार्बन के बीच। अल्काइन भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 तभी अल्काइन होगा। तो एक ही बच गया अल्केन, अल्कीन, 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 अल्केन नहीं होगा, अल्काइन नहीं होगा, अल्कीन होगा, केन काइन नहीं होगा, कीन होगा।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, डबल बॉन्ड है, ये देखिए एसिड यानी कि COH अभी क्रियाशील समूह क्या क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कीटोन तो नहीं कहेंगे, एल्डिहाइड भी नहीं कहेंगे, तो ये एसिड ही है, अम्लीय है ना। COOH किसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, ये अम्ल का यानी कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। COHO किसका क्रियाशील मूलक है, तो थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्कोहल का क्या होगा, अम्ल का क्या होगा, कीटोन का क्या होगा, और ये जो कह रहा है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का है, CHO क्या है, एल्डिहाइड का है, इसका देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा क्रियाशील मूलक को भी देख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है 5-6 जो होते हैं वो सबको देख लीजिएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। OH क्रियाशील मूलक किसका है, हम सब लोग जानते हैं OH किसका है, अल्कोहल का होता है। चलिए अगला प्रश्न, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, क्या होता है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, कार्बन जलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चलिए है वहां पे आंसर दिया हुआ है, अल्काइन, अल्काइन है, क्या है, अब अल्केन नहीं है, अल्कीन नहीं है, अल्काइन है। अल्काइन का मतलब 3 गो बॉन्ड, यानी कि अल्काइन इन ग्रुप जहां भी लगेगा 3 गो बंधन, यानी कि कम से कम 2 गो कार्बन का होना जरूरी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, C2H2 क्या हो जाएगा, C2H2, C2H2 है कि नहीं है, देखिए तो। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक अल्काइन है, एसिटिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, एथिल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, तो एसिटिलीन यही है आपका सही उत्तर, देख लीजिएगा। एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, अल्केन भी नहीं है, अल्काइन भी नहीं है, ये क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन में आप जानते हैं डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या होगा उसका उत्तर, 2 नंबर, 2 होगा उसके अंदर, यानी कि कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर सही है ए। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए कि ये जो बता रहे हैं ये इसी में से सब्जेक्टिव का भी निचोड़ निकालते रहिए आप लोग, लाएंगे हम सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाइए, हम लेके आ रहे हैं वो भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है, सिंपल सा है ना, 4 होती है, कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए एक्वारेजिया यानी क्या, रॉयल जल किस अनुपात में एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का पाया होता है, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl कितना होता है, 3:1 होगा, 3:1, 3:1 होगा, कहां पे है, देखिए इसका उत्तर है सी, 3:1। चलिए अगला प्रश्न, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें फिर वही क्वेश्चन, कितना है, आप लोग एक बार देख लीजिए, C2H6, 2 कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 3 3 6 1 7, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना, तो 7 संयोजक बंधन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, अल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है, एकल बंध, द्विबंध। अल्केन है, अल्कीन नहीं है, अल्काइन नहीं है, अल्केन है, तो एकल बंधन होगा। चलिए, एथिलीन का आयुपैक नेम होता है, क्या होगा? एथीन। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एथिलीन का आयुपैक नेम क्या होगा? एथीन होगा। चलिए अगला प्रश्न, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है, क्या बनेगा? इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन बनेगा। ठीक है, चलिए C2H4 बनेगा। चलिए अगला प्रश्न, एसिटिलीन C2H2 के एक अणु में दो कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या C2H2 कह रहा है एसिटिलीन के एक अणु में, यानी कि ये एक अणु है, एसिटिलीन का एक अणु है में दो कार्बन परमाणुओं के, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है ना, तब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, तभी ये भी मतलब ये कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2, और ये 1 और ये 2, तो C2H2 ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 3 होगा ना, 3 होता है, तो इसका सही उत्तर ये गलत, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, C6H6 क्या है? द्रव्यमान होता है। देखिए द्रव्यमान पूछ दिया, यानी कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 गुना 12 72। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 6 है, 6 गुना 1 बराबर 6, 12 6 77 है, सही उत्तर है। कार्बन का कितना होता है? द्रव्यमान 12 होता है, तो 6 कार्बन है यहाँ पे, देखिए 6 कार्बन है, 12 6 72। और हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है, 6 एकम 6 72 और 6 78, उसका आंसर सही है। ऐसे निकाल लीजिएगा। CH4 पूछेगा, कितना हो जाएगा? CH4 पूछेगा, कार्बन कितना है? 1 है, तो ये 12, और हाइड्रोजन 4 है, 4 गुना 1 प्लस 1 गुना 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, वैसे ही C2H6 का निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, ये कह रहा है कि ये अणु जो है इसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा, जैसे हम निकाले हैं वैसे ही निकाल लीजिएगा। जितना कार्बन होगा उसमें से 12 से गुना कर दीजिएगा, जितना हाइड्रोजन होगा उसमें से 1 से गुना कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे। तो ये वॉलर साहब थे, क्या किए थे? यूरिया का संश्लेषण करवाया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति, तो क्या था? बर्जेलियस साहब ने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस साहब ने किया था। थोड़ा सा ये याद कर लेना है, आपको मगअप कर लेना है, घोंट लेना है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन परमाणुओं के परस्पर जुड़कर बड़े श्रृंखला बनाने की, सॉरी इसको हटा दीजिएगा, बनाने की ये काट दीजिए आप लोग, बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी कि कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ चलता जाएगा, ये कैटिनेशन प्रवृत्ति होती है, यानी कि श्रृंखला की ये होती है। ठीक है, कार्बन अपने साथ कार्बन को लपेटते जाएगा, मतलब कि उसके साथ परस्पर जुड़ता जाएगा। ये प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? श्रृंखला बनाता जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
तो इसका यह होता है स्वच्छ ज्वाला। ठीक है, स्वच्छ ज्वाला जब मान लीजिए कि आप मीथेन को जलाएंगे तो जो ज्वाला पैदा होगा क्या होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, चलिए किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हम लोग पिछले विद्युत धारा में भी पढ़े थे, जूल होता है। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में बांटते रहिए। बांटने से और करने से सब कुछ मिलता है। ठीक है, और अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। जो हम वीडियो बना रहे हैं बस आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा देख लीजिए और अपना पढ़ाई जो भी नोट्स है करते रहिए। बस गिनती के कुछ दिन बच गए हैं आपके सामने। ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि अपने चैनल का नाम बदला गया है आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, और वो चैनल है तिरवाह एडू सोसाइटी। उसका नाम है तिरवाह एडू सोसाइटी। ठीक है, तो ये चैनल का नाम हो गया, फर्स्ट क्लास से हट गया है, तिरवाह एडू सोसाइटी के नाम से आप लोग याद रखिएगा और अपने दोस्त और रिलेटिव जितने भी हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।